सनातन गोस्वामी जी को ब्रज में बड़े बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और जो गुरु पूर्णिमा होती है उस ही दिन सनातन गोस्वामी जी ने शरीर को जो ये जो लीला है इसको समाप्त किया था। तो उस दिन समस्त ब्रजवासियों ने सिर मुंडा करके उनके चरणों में जो उनका प्रेम था उसको सिर मुंडा करके उन्होंने एक भाव के रूप में समर्पित किया था, जिससे आज भी गुरु पूर्णिमा को ब्रज के अंदर मुड़िया मुड़ाना, सिर मुंडाना होता है ना, मुड़िया पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो दो भाई अद्भुत, जो कि राधा कृष्ण की नित्य लीला में कवि कर्णपुर के जो गौर गणों का उपदेशिका जो ग्रंथ है उसके अनुसार जो ठाकुर जी की This लीला call में is now रूप being गोस्वामी जो recorded. है वो रूप मंजरी है और सनातन गोस्वामी जो है वो नवम मंजरी है। तो इस प्रकार से जो इनका जो वैशिष्ट कृष्ण लीला में भी और गौर लीला में भी बराबर रूप से विद्यमान है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ऐसी वो जो वस्तु देने के लिए आए थे, वो वस्तु को देने के लिए उन्होंने रूप गोस्वामी को ही क्यों चुना? वो अपने किसी भी पार्षद परिकर के द्वारा इस कार्य को करा सकते थे या स्वयं भी कर सकते थे, तो फिर रूप गोस्वामी जी को ही क्यों चुना गया? तब यहाँ पर हमारे गुरु वर्ग बताते हैं कि ये जो मंजरी भाव है, ये जो मंजरी भाव है ये सखी भाव से भी ऊपर का एक भाव है। जहाँ जिस निवृत्त निकुंज की लीला में प्रवेश होने के करने के लिए ललिता विशाखा आदि भी संकोच करती हैं, वहां पर जो ये मंजरियां हैं, ये जो मंजरियां हैं ये राधा रानी की छोटी छोटी दासियां हैं, है ना, सखियां ही है एक तरीके से पर दासी हैं। तो ये क्या है, उन जो लीला है उन लीला के अंदर निसंकोच रूप से आना जाना कर सकती हैं। इसीलिए ये उन रहस्यों को भी जानती हैं जो जगत के लिए सदा सर्वदा के लिए जगत से की पहुंच के परे था। उस जो रस है, वो जो महान वस्तु है, उसको देने के लिए जो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए थे और श्री राधा जी की जो भाव और अंग कांति को ग्रहण करके आए थे, तो जो उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी के माध्यम से इसीलिए दिया क्योंकि ये रूप मंजरी है और भगवान कृष्ण की लीला में जो ये मंजरी है तो ये उन सभी रहस्यों को ऑलरेडी जानते हैं। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु का जो वैशिष्ट है मुख्य रूप से, जैसे हम लोग श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु का जो अवदान जब हम सुनते हैं तो कुछ गौण है और कुछ मुख्य है, फिर गौण का गौण, गौण का मुख्य, फिर मुख्य का मुख्य, मुख्य का गौण। तो उस प्रकार से जो सबसे जो मुख्य का मुख्य है वो ये है, ये जो रस है, ये जो भाव है, जिसको कि आस्वादन करने के लिए केन अद्भुत मधुरिमा कीदशो वा मदीयम सौख्यं शांश मदन भवतः की दिशम वेत्ति लोभात तद भावाट्य समजनी सचिर गर्भ सिंधु हरिंदु। ये जो भाव है, ये जो राधा रानी के जो भाव है, इसी को ही रस, इसी को ही ग्रहण करने के लिए और उस रस का पान करने के लिए कृष्ण ने ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगत में आकर के उस रस का पान किया। तब ये प्रश्न उठता है कि वो क्या रहस्य था, क्योंकि कृष्ण का एक नाम है रसिक शेखर, सभी रसों का आस्वादन करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। सारे रस, जैसे वीर रस का आस्वादन करना है तो वो आकर के वराह रूप में हिरण्याक्ष बड़ा सुंदर मलयुद्ध करते हैं, जिसको देख करके सारा जगत भयभीत हो जाता है, इतना भयंकर वो मलयुद्ध होता है। तो ये वीर रस का आस्वादन भगवान ने किया है वहां पे। या फिर जब चाणूर मुष्टिक के साथ में जब भगवान युद्ध कर रहे कंस के उसमें मलशाला में, तो वहां पर भी जो रंगशाला में जो भगवान ने युद्ध किया वहां भी भगवान ने वीर रस का आस्वादन किया। जब भगवान को विभत्स रस की आस्वादन जब भगवान को करना होता है तब भगवान नरसिंह आदि रूप लेते हैं। अब नरसिंह में आपने देखा भगवान ने किस प्रकार हिरण्यक्ष को बिल्कुल फाड़ दिया, एकदम विभत्स दृश्य है वो, फाड़ करके और खूनम खून और उसकी आंतड़ियों को अपने गले में भगवान ने पहना है। तो ये बड़ा विभत्स रस है, तो भगवान विभत्स रस का भी आस्वादन करते हैं, भगवान मधुर रस का भी आस्वादन करते हैं, श्रृंगार रस का भी आस्वादन करते हैं, शांत रस का भी आस्वादन करते हैं, समस्त रसों का आस्वादन भगवान करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है रसिक शेखर, माने सभी रसों के का पान करने वाले सबसे श्रेष्ठ जो रसिक हैं वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। ठीक है, तो जब कृष्ण ये पावन सरोवर, आपने सभी ने एक घटना आपने कभी ब्रज लीला में, आप में से कौन कौन है
जो कभी कार्तिक मास की परिक्रमा में आए हैं ब्रजमंडल में, हम लोग जो 7 दिन की कार्तिक में जो परिक्रमा निकालते हैं या फिर जो 1 महीने की परिक्रमा होती है या होती थी, उसमें आप में से कौन-कौन है जो आए हैं? हैंड रेज़ करके बताओ जो एक बार भी आए हैं और जो स्थानों में जा करके जिन्होंने कथाओं को सुना है। कौन-कौन है? ठीक है। कुछ लोग हैं जो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं गए हैं। इसलिए हम आज सभी से प्रार्थना करेंगे कि अगर इन भावों को ठीक रूप में अगर हम समझना चाहते हैं, उसको फ़ील करना चाहते हैं, हम सुनते तो हैं, हमें रस भी आता है, लेकिन वो बड़ा थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन जब हम वास्तव में उन स्थानों पर उपस्थित हो जाते हैं और गुरु वैष्णवों के मुख से उस स्थान पर जाकर के जब उन कथाओं को सुनते हैं, उस रस का जब पान करते हैं, तो वो जो हृदय स्पर्शी चीजें होती हैं, वो इन ऑनलाइन कथाओं के माध्यम से तो एक्सप्रेस करना या उस भाव को देना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए आप लोग कभी ना कभी जरूर मन में ये भाव रखना कि हम कार्तिक में आकर के जो हम एक-एक स्थान पे जाकर के कहाँ कौन सा वो स्थान है जहाँ भगवान है वो बिल्कुल धीर हो गए हैं, और ऐसी कौन सी लीला थी जिसको देख करके पवन जो है बिल्कुल धीर गंभीर होकर के बह रही है, एकदम धीर समीर। आज भी वो स्थान है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर भगवान ने गोपियों के जो है वस्त्रों को हरण किया था? तो वो चीर घाट आज भी है। वो राम घाट, जब भगवान कृष्ण छोड़ करके चले गए थे, तब गोपियों को और माता को नंद बाबा यशोदा को सांत्वना देने के लिए बलदेव जी बलराम जी एक बार ब्रज में आए थे। तो वो कहाँ पर गोपियों से मिले थे, वो रास कहाँ हुआ था? तो वो राम घाट है, जहाँ पर गोपियों को प्यास लगी तो बलराम जी ने हल के माध्यम से यमुना को उसी स्थान पर खींच दिया, तो वहां पर बलराम जी का नाम पड़ा खेचा दाऊ। तो ये समस्त जो स्थान है और बड़े दिव्य स्थान है, आप आकर के देखोगे कि वो जो स्थली है जैसे राम घाट है, तो वहां पर यमुना जी बहुत दूर से बह रही है और उल्टा आकर के उस स्थान के बिल्कुल पास से बह रही है, जैसे उस स्थान के लिए यमुना जी ने अपने बहाव की दिशा भी पलट दी, क्योंकि बलराम जी ने आदेश दिया कि आप यहाँ पर आइए और ये जो गोपियों की प्यास को मिटाइए। तो इस प्रकार से ब्रज में इतने सुंदर सुंदर स्थान, जहाँ पर रास हुआ, कहाँ बासंती रास हुआ, कहाँ पर शारदीय रास हुआ, है ना? और ये बड़े सुंदर सुंदर रास स्थलियां जैसे चंद्र सरोवर है, और वो गोवर्धन की तलहटी में जब श्रीनाथ जी का मंदिर है उधर, और यमुना पुली ने जो हमारा वृंदावन का जो यमुना का जो किनारा है, यहाँ पर जो रास हुआ बंशी भट्ट के नीचे, इतने सुंदर स्थान है। आप में से जो भी कभी एक बार गए हैं वो जरूर कहेंगे कि प्रभु जी ऐसा आनंद जो है उन 7 दिनों में जो आता है, सारे भक्त सुबेरे उठ करके जल्दी जल्दी नहा धो करके और सभी लोग परिक्रमा में जाते हैं, उन स्थानों में जाकर के बड़े सुंदर कीर्तन का आनंद लेते हैं, नृत्य करते हैं और नाचते गाते भगवान की लीला सुनते, और भाव विभोर होकर कभी रोने भी लगते, कभी हंसने भी लगते, और फिर बीच बीच में जहाँ जाते हैं वहीं पर ही प्रसाद भी आ जाता है। फिर सब लोग बैठ करके वहीं वृक्ष के नीचे और वो यमुना के किनारे, कुंडों के किनारे सब लोग हम प्रसाद पाते हैं। वो जो आनंद है ना, वो फिर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों से सबसे हम प्रार्थना करेंगे, जो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं गए हैं वो जरूर कोशिश करना कि हम अवश्य ही एक आध बार तो ऐसा हो कि हम अवश्य ही जाएं और कार्तिक परिक्रमा जाकर अटेंड करें और इन सभी रसों का इन आस्वादन करें। और कार्तिक में नहीं भी जा सकते तो जैसे भी हमारी यात्राएं जाती है उस हिसाब से जाकर के इन रसों का हम आस्वादन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी ब्रज के स्थान हैं और जो भी ब्रज की जितनी भी लीलाएं हैं, ये समस्त लीला लुप्त प्राय थी, और उसमें भी मुख्य रूप से ये जो के कपाट तो बिल्कुल ही के पाठ को खोला। इसलिए हम लोग कीर्तन गाते ना, अन्य महाप्रभु ने आकर यम कलि रूप शरीर न धार्यत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरी का कौन कपाट उघाड़त यम कलि रूप शरीर न धार्यत। यदि अगर रूप गोस्वामी नहीं आते तो ये जो ब्रज लीला के जो कपाट है ये कौन खोलता? अब ये ब्रज लीला के कौन से कपाट है भैया? तो गुरुदेव
बड़े गुरुजी जो हमारे थे वो विशेष रूप से इस पे बोला करते थे कि ये जो ब्रज लीला थी ना, ये साधारण लोगों के बिल्कुल पहुंच के परे थी, क्योंकि इस प्रकार से जैसे भागवत में भी खुल करके उस रस को वर्णन नहीं किया गया है ना। वो बड़ा ही गुप्त था और बड़ा रहस्यमय था, और बिरला ही उसका रस को पान कर पाता था। लेकिन रूप गोस्वामी जी ने क्या करा, जीव की दयनीय दशा को देख करके और उस प्रेम के जो छटा फूटा इस जगत में बिखराने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना करी। तो ये आप लोग ये ग्रंथों के नाम नोट कर लीजिए, है ना। उज्जवल नीलमणि और श्री भक्ति रसामृत सिंधु। तो इन 2 ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने क्या करा, उस रस को इस जगत में प्रकाशित किया। इसलिए आप लोग सब भी ये ग्रंथ है, इनको कभी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में बैठ करके पढ़े, सुने, समझे, ठीक है। बड़े दिव्य ये ग्रंथ है। और नहीं तो जो हम कथाएं सुन रहे हैं उसमें बहुत सारे रेफरेंस यहीं से निकल करके आते हैं, है ना। जो भी हम बातें करते हैं, तरंग रंगिनी, है ना, और उत्साहमयी, घन तरला, ये जितने प्रकार की भी बातें हैं, साधक जो है वो किस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ता है। कभी कभार हम देखते हैं जगत में जरा सा कोई भजन गाते गाते रो पड़ा, तो हम सोचते हैं अरे बाप रे कितने बड़े भक्त हैं, ये तो देखो इनके तो आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो वहां पर रूप गोस्वामी जी बोल रहे, बोले नहीं, बोले इस प्रकार से नहीं, केवल आंखों से आंसू आ जाना ही कोई भक्ति की कोई प्रमाणिकता नहीं हो जाती है। वहां पर उन्होंने फिर जिस प्रकार के विचार दिए हैं और जिस प्रकार की शिक्षाएं वहां पर दी हैं, जिससे कि भक्त जो है वो कभी भी ठगा ना जाए। इसलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, हम टीवी में या कहीं देखते हैं कोई भजन संध्या हो रही है, तो कोई भजन गायक आया और वो आकर के उसने भजन सुनाना चालू करा और थोड़ी देर बाद में रोना चालू कर दिया। और जैसे ही हम उसका रोना सुनते हैं हम तो अरे बाप रे कितने बड़े भक्त हैं ये, तो देखो इनकी तो आंखों से आंसू निकल आए। अब वो आंसू काल्पनिक है या वो वास्तविक है, तो वो कैसे आर्टिफिशियल है या तो वो तो जानबूझ करके ऐसे कर रहा है, तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बताया कि जब तक कृष्ण के अलावा और कोई वस्तु अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता, कृष्ण के अलावा कोई भी वस्तु उसको नहीं चाहिए, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, जब तक इस प्रकार का भाव नहीं है, ना धनम ना जनम ना कविताम सुंदरीम व कामये मम जन्मनि, बोल रहे हैं कि ये जो सारी चीजें नहीं चाहिए, है? और क्या बताया, गणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना ममानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। इस प्रकार के सारे लक्षणों को पालन करते हुए यदि कोई भक्त कभी भगवान के भाव में विभोर होकर के और कभी उसके नेत्रों से अगर ये अश्रुधारा ये छलक उठे, तब हमें समझना चाहिए कि वास्तविकता में ये सही है। नहीं तो क्या होता है, हम ठगे जाते हैं। इसलिए हम ठगे ना जाए, इसलिए रूप गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था भक्तों के लिए करी हुई है, ठीक है ना। और ये हमारे लिए ही करी हुई है और तो दूसरे किसी के लिए नहीं। इसलिए हम लोग उनके बहुत ऋणी हैं, और इसीलिए हर साल इन्हीं दिनों में हम रूप गोस्वामी जी के इन अवदानों को बैठ करके सुनते हैं, और हम वचन देते हैं कि हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, समझेंगे, इन भावों को, विचारों को जानेंगे, ठीक है ना। और हम देखते हैं जैसे कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे देखो, आप भी अभी आपको नहीं लगता होगा, फिर भी हम एक विचार बता रहे हैं। कभी कभी आपको देख करके लगता होगा देखो अरे वहां पर वो बाबा कितनी बढ़िया कथा करते हैं, कितनी बढ़िया कथा करते हैं, और रोने भी लगते हैं, और क्या भजन है और क्या म्यूजिक है, हारमोनियम भी बजता है, ढोलक भी बजता है, और एकदम सुर ताल में एकदम है, गिटार पिटार लेकर के एकदम बढ़िया भजन होता है, क्या आनंद आता है उसके अंदर में। हम कभी कभी उसी को ही भक्ति मान बैठते, हम कभी कभी उसको ही भक्ति मान बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे ठगे जाने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है, क्योंकि भक्ति जो है वो किसी भी प्रकार की इन वस्तुओं की आश्रित नहीं है। बिना सुर के, बिना श्लोकों के, और बिना बड़े छंदबद्ध होकर के गाए बिना, है ना, और बहुत ज्ञान के भी बिना, ठीक है, और आंसू नहीं बह रहे तो भी, बोलना अच्छे से नहीं आता तो भी, एक जो व्यक्ति है वो बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। और सब कुछ आने पर भी है, बड़ा सुंदर बोलता है, बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा सुंदर गाता भी है, बजाता भी है, सब कुछ बढ़िया है, तब पर भी वो व्यक्ति जो है वो छल कर रहा हो सकता है, वो उसकी ठगने की भावना हो सकती है कि जो सामने बैठे हैं इनको भगवान की बात सुना करके फिर धीरे से दान की महिमा, फिर दान की महिमा से फिर बुड्ढा बुड्ढी का आश्रम,
फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे वो पैसे को लेकर के फिर अपना बेटा बेटी और घर संसार में लगा देता है। तो इन सब चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो व्यक्ति है, वो अगर धन ले भी रहा है तो वो कर क्या रहा है। अगर वो ठाकुर जी की सेवा में लगाता है, गुरु वैष्णवों की सेवा में लगाता है, तब तो हमें समझना चाहिए कि ये तो बहुत बढ़िया काम है, ठीक है ना। और वो धन लेकर के और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े भोग ऐश्वर्य खुद के लिए इकट्ठा कर दे रहा है, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर दे रहा है, तब तो भैया बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये जो गुरु शब्द का अर्थ क्या है, गुकारस अंधकारस्य, और रू शब्द से बताया कि प्रकाश को प्रदान करने वाला। जो साधक के जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके और ज्ञान रूपी प्रकाश को जो फैलाता है, वही गुरु हो सकता है ना। और गुरु जो है उनको भगवान का अनुभव होना चाहिए, समस्त शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। हाँ, ये भगवान की अनुभूति हो गया स्वरूप लक्षण, समस्त शास्त्रों का ज्ञान और वैराग्य ये हो गया तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण उपस्थित होना बहुत जरूरी है। स्वरूप लक्षण मतलब जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर की जो डिग्री है, वो जो उसकी जो मेडिसिन की नॉलेज है, ये है स्वरूप लक्षण, जो कि मस्ट चीज है। डॉक्टर होने के लिए जरूरी क्या है, नॉलेज, उसकी डिग्री जो प्रमाणित करती है कि वो डॉक्टर है, ये मस्ट है। सेकेंडरी क्या है, उसका ड्रेस, जो वो स्टेथोस्कोप पहनता है, व्हाइट कोट पहनता है। अगर उसने व्हाइट कोट नहीं पहना, स्टेथोस्कोप नहीं भी पहना, और उसके पास डिग्री है और वो उसको मेडिसिन का नॉलेज है, तो वो डॉक्टर कहलाएगा। ठीक बात है ना। और एक व्यक्ति है जो कि पिक्चर में एक्टिंग करता है, डॉक्टर का रोल कर रहा था, और गलती से स्टेथोस्कोप और कोट पहन करके ही इसमें बस में चढ़ गया, तो सब लोग तो उसको डॉक्टर ही समझेंगे ना, पर हो सकता है कि वो डॉक्टर ना हो। इसीलिए ये समस्त विचारों को शास्त्र से समझ करके और उसके अनुरूप ही आगे बढ़ना चाहिए। वरना प्रायः लोग जो है भगवान के भजन भक्ति के नाम पर भी ठगे जाते हैं, बिल्कुल ठग लिए जाते हैं। कहाँ के कहाँ ही पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे माता की चौकी, तो इसका ये, तो शिरडी के साईं बाबा के भजन, और क्या क्या लोग जो है उल्टे पुल्टे काम करने लगते हैं। जहां पर भी संसार के भोग और संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो उपाय बताए जाते हैं, और यही इसी को ही सबसे ऊंचा बता दिया जाता है कि देखो भैया, धन प्राप्ति करना है तो काला पर्स रख करके ये करो, है, ये बनवा लो, चिट्ठी बनवा लो, पर्चा बनवा लो, ये जान लो, वो जान लो, भविष्य जान लो, वास्तु सुधार लो, ज्योतिषी कर लो। ये जो भी चीजें है ना, इसको इतना ज्यादा ना दे करके जहां पर भगवान की भक्ति पर जोर दिया जाता है, जहां पर इन चीजों पे जोर दिया जाता है, देखो भैया सरल जीवन जिए, ज्यादा भोगों को इकट्ठा ना करके, और बिल्कुल सीधा साधा जीवन और भगवान की भक्ति में और नाम को केंद्र में रख करके जो नवदा भक्ति है उसका पालन करने की शिक्षाएं जहाँ दी जाती है, वो ही शुद्ध परंपराएं हैं। ठीक है। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि ये मत सोचना कभी भी कि भैया वो भी तो कथा कर रहे हैं, वो भी बढ़िया, हम वो भी सुन ले, वो भी सुन ले, ये भी तो भगवान का ही नाम बोलते हैं, ये भी तो कृष्ण का ही नाम बोलते हैं। पर ऐसा नहीं होता। कथा होने पर भी अगर उस जो व्यक्ति कथा कर रहा है उसके मन में कथा के बदले में आपकी धन की इच्छा है, कथा के बदले में आपसे वो कुछ लेना चाहता है, या अपनी कोई गलत फिलॉसफी को स्थापित कर दे वो आपके दिमाग में, तब तो और भी बात बिगड़ जाएगी। जैसे श्लोक आता है भागवत की महिमा में कि बोले जो भागवत क्या है, बोले दूध के समान है? बोले अवैष्णवो मुखोत्कीर्ण पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्चिष्ट यथापय। कहा कि जैसे भगवान की कथाएं तो दूध के जैसे पौष्टिकता देने वाली है? जैसे दूध को पिएंगे तो ताकत आती है, ठीक बात है। लेकिन अगर उसमें कोई सांप मुंह मार जाए तो क्या होगा, वो ही दूध मार देने वाला होगा। इसी प्रकार बताया कि जो भगवान की जो कथाएं हैं ये तो वास्तव में हमें उद्धार करने वाली हैं, लेकिन अगर अवैष्णव व्यक्ति है, जिसको भगवान के रूप से द्वेष है, जिसको भगवान के रूप में ही भरोसा नहीं है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के विचार है, संसारिक भोगों को इकट्ठा करने की इच्छाएं है, ऐसा व्यक्ति जब भागवत करेगा या उन बातों को सुनाएगा तो उसके मुख से जो वाणी निकलेगी
वो वाणी हमारा उद्धार तो क्या करेगी, उल्टा हमें गलत डायरेक्शन में लेकर के चली जाएगी। हमारे मन में भी आने लग जाएगा कि अरे भैया सबसे बढ़िया तो क्या है, गरीब गुरबों की सेवा करो, हमको क्या है ये पैसा इकट्ठा करो, गरीबों की सेवा करो, बस यही भगवान की भक्ति है। पैसे इकट्ठा करो, गौशाला खुलवा लो, गौशाला के नाम पर पैसा खूब खूब इकट्ठा कर लो, और गाय फिर वही रोड पे घूमती रहे। तो ये जो दिखती ऊपर से भक्ति जैसी है, और पीछे से वो भयंकर ही इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं होती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सतगुरु के आश्रय में रहना पड़ेगा। ऐसे वैष्णव जो कि हमें इन सब चीजों से निकाल करके, नशे से, शराब, नशा, मांस, जुआ, अवैध रूप में स्त्री पुरुष ये लिविंग रिलेशंस, इनसे निकाल करके और हमें भगवान के शुद्ध प्रेममयी जो नाम रूपी भक्ति में जो लगा दे, वो ही समझ लेना व्यक्ति हमारे जीवन में हमारा उद्धार करने के लिए आया है। बस इसी पे जोर देना है। प्राय आप देखोगे संसार में, आप जो भी आप देखना साधारण रूप में, आप गौड़ीय वैष्णवों को हटा दीजिए और थोड़े बहुत जो असल संप्रदाय है उनको हटा दीजिए, तो आप क्या देखोगे जगत में, प्राय करके आप देखोगे लोग जो गुरु बने हुए, अभी गुरु पूर्णिमा गई ना थोड़े दिन पहले, तो जो गुरु बने हुए वो क्या करते हैं, हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तू मेरा चेला, मैं तेरा गुरु, मैं तेरा गुर, और दक्षिणा धर, और तू चाहे तर या फिर मर, पर दक्षिणा धर। सही बात है कि नहीं? उनको कोई मतलब नहीं है आप घर में जाके मांस मछली खाओ या चोरी डकैती डाकोट कुछ भी डालो, बस जा करके उनको गुरु पूर्णिमा के दिन में जाकर के उनको बढ़िया फलों से ला दो, और उनका बढ़िया तिलक और बड़ी मोटी मोटी माला पहना दो, और बोला ये जी हमारे गुरु जी हैं जी। और गुरु जी का नाम क्या है, बोला पता नहीं जी, वो मंदिर वाले पंडित जी हमारे गुरु है। नाम भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, वो क्या ज्ञान है उनको वो भी मालूम नहीं, क्या फिलॉसफी है कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, सारे के सारे विचारों को। इसलिए हम लोग देखो ये जो हमारी क्लासेस चलती है, इन क्लासेस के अंदर हम धीरे धीरे तिथियों पे और अनेक क्लासों के द्वारा आपको सही बात बताते हैं कि देखो भैया, अगर किसी संत को, किसी साधु को पहचानना है तो उसके क्या लक्षण है। जब हम धीरे धीरे इन सब विचारों को सीख जाएंगे, उसके बाद हम खुद ही इस काबिल हो जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, हम शास्त्र के आधार पर निर्णय लेने के काबिल हो जाएंगे। बस वो दिन जब आ जाएगा, उसके बाद जाकर के आप गुरु जी से मिलिए, उनका अनुभव लीजिए, और आपको फिर लगे कि नहीं भैया यही हमारे गुरु जी हैं, इन्हीं से ही हमको अब दीक्षा, हमें इनिशिएशन लेनी चाहिए, और लेकर अपने तुरंत भजन में लग जाना चाहिए। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भजन में लग जाना चाहिए। इसीलिए जो बीच बीच में जो तिथियां उपस्थित होती हैं, रूप गोस्वामी जी की, सनातन गोस्वामी जी की और अनेक वैष्णवों की, तो इसमें हमारा जो मूल लक्ष्य है वो यही है कि हमारा जो भजन है, जो हमारा साधन है, वो ठीक ठाक रूप में हो जाए। और शुरुआत में ये वैदिक भक्ति होती है, जितने प्रकार के विधि विधान है उसका हमें पालन करना चाहिए, और उसके बाद धीरे 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 यही जो वैदिक भक्ति है ये रागानुगा में प्रवेश हो जाती है, और व्यक्ति जो है फिर, जैसे अब जैसे आप देखते हो कि यशोदा मैया कृष्ण को भोजन कराने के लिए और कृष्ण को उठाने के लिए, तो यशोदा मैया थोड़ी ना कोई सुबेरे 4 बजे उठ करके और नहा धो करके और फिर ताली बजा करके कृष्ण के कमरे में जाती है और फिर उनको मंगल का आरती गा करके उठाती है। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो थोड़ी ना कोई गोपाल मंत्र के द्वारा कृष्ण को भोग लगाती है यशोदा मैया। वो क्या करती है, वो तो जैसा मेरा ही बालक है वैसे ही उनको खिलाती है। वास्तव में ही है ना। तो ये होता है रागानुगा, समझ रहे हो? तो रागानुगा और वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, इनमें सब क्या अंतर है? अभी हमने आपको एक हिंट दिया। एक होती है वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति वो होती है जिसमें विधि विधान का पालन करना होता है, जैसे हम बता रहे हैं ना, 16 माला कीजिए, है ना, सुबह उठ करके मंगल आरती कीजिए, ठाकुर जी का कीर्तन आदि जो बताया नियम पूर्वक करना, ये वैदिक भक्ति के अंतर्गत आता है। और जब धीरे 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 जब व्यक्ति जो है वो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम ऐसा करते करते जब ऊपर उठने लगता है, तो धीरे 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 वो भावनामयी भावना, वो जो भगवान की भावमयी भक्ति जब करने लगता है, तो धीरे धीरे, और जो साधन भक्ति है, जो वैदिक भक्ति है,
ये क्या करती है, ये उस रागानुगा भक्ति, उस रागात्मिका भक्ति का अनुकरण, उस अनुसरण करती है, उसको देख करके ही करती है। लोभ क्या होता है कि कभी ऐसा दिन आए कि हम भी जो वात्सल्य रस के साधक होंगे वो क्या सोचेंगे कि कभी ऐसा दिन आए कि हमारा भी यशोदा मैया और नंद बाबा की तरह प्रेम कृष्ण से हो जाए। जो मधुर रस में होंगे वो कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार ये सखियों का प्रेम है कृष्ण से हमारा भी हो जाए। जो उनका सख्य भाव होगा वो ऐसा सोचेंगे कि जैसे ये सखाओं का कृष्ण के प्रति प्रेम है, इत्थम सताम ब्रह्म सुख्यानुभूत्या ना दास्य गतानाम परग देवतेना मायाशितानाम नरदारकेन साकम विजहु कृत पुण्य पुंजा। कि कब ऐसा दिन आएगा जो भगवान जो है सखाओं के साथ ऐसे घुल मिल के खेल रहे हैं, कौन भगवान है कौन भक्त है पता ही नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार के धीरे धीरे भाव साधक के जो स्वरूप के अनुरूप जागृत होंगे और उसी के अनुरूप फिर वो उस रागानुगा भक्ति में प्रवेश करेगा। ठीक है ना। तो ये जो सारे विचार जो हम आप लोगों को बताते हैं, ये मंजरी भाव, ये रागानुगा, रागात्मिका, भावमयी भक्त, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये जितने भी प्रकार के, और जो मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, ये जितने भी प्रकार की जो हम बातें सुनते हैं क्लासों के माध्यम से, ये सब के सब श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा ही प्रदान किया गया है। और विदग्ध माधव, इतने सुंदर नाटक है, ललित माधव और विदग्ध माधव, ये सुंदर नाटकों को भी उन्होंने रचना करी, जिसके अंदर उन्होंने नाटक के माध्यम से कृष्ण की लीला के जो पात्र है उनके विषय में स्पष्ट रूप से बताया। जैसे नांदी मुखी ये कौन है, उज्जैन से आई हुई है, और कैसे योग माया जो पौर्णमासी है वो भी कैसे उज्जैन से अपने पोता को लेकर के गई है, सांदीपनी की माँ है, और मधुमंगल को भी लेकर के गई है यहाँ से। फिर वो मधुमंगल ब्रज में फिर कृष्ण के मित्र हुए। ऐसे करके नाटक के माध्यम से उन्होंने समस्त पात्रों को समझाया है। तो ये जो रूप गोस्वामी जो है, इनका जो अवदान है, इसको हम धीरे 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 कथाओं के माध्यम से, वास्तव में जो भी हम कथाएं सुनते हैं ये रूपानुगौड़ीय वैष्णव होने के कारण हम लोग सब, ये सिर्फ रूप गोस्वामी जी का ही अवदान है। चाहे फिर हम गीता की टीकाएं सुनते हो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण की प्रभु के माध्यम से, वो भी रूप गोस्वामी जी का ही अवदान है। चाहे हम भागवत की टीकाएं सुनते हो, चाहे हम जो भी ग्रंथ गुरु वैष्णवों से सुनते हैं, गौड़ीय वैष्णवों से सुनते हैं, वो सब के सब शिल रूप सनातन आदि गोस्वामियों के द्वारा प्रदत्त ही वो ज्ञान है, वो भक्ति का मार्ग है। इसलिए इनसे, इनके ऋण से हम कभी भी ऋण नहीं हो पाएंगे। तब भी हमको क्या करना चाहिए, हमको यथा योग्य चेष्टा करके इनके ग्रंथों को, अपना स्तर को इतना ऊपर लेकर के जाना चाहिए कि हम इनके ग्रंथों को, इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे, कल भी हमने प्रार्थना करी थी कि उपदेशामृत के श्लोकों को कंठस्थ कीजिए। ठीक है ना। शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जो 8 श्लोक है ना, चेतो दर्पण मार्जनम आदि, और वाचो वेगम मनसा क्रोधा, ये जो उपदेशामृत है, इसके जो ये श्लोक है, इन श्लोकों को अवश्य ही आप कोशिश करके याद कीजिए। अगर इन श्लोकों को भी अगर हम समझ गए, इन श्लोकों के माध्यम से अगर हम अगर इन श्लोकों को हम समझ गए तो बहुत बड़े एक ज्ञान के खजाने को हम समझ जाएंगे। ये इतने दिव्य है। और हमारे मठों से छोटी छोटी पुस्तकें भी निकली हुई हैं, उपदेशामृत और शिक्षाष्टकम आदि, उनमें भक्ति विनोद ठाकुर आदि की टीकाएं हैं। उन टीकाओं के माध्यम से हम सरल भाषा में आसानी से इनको हम समझ सकते हैं। इसलिए हमारे श्री बड़े गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, उन्होंने बैठ करके ऐसे 80-85 साल की उम्र में, जब एक व्यक्ति जो है वो कुछ भी नहीं करता, आप देखो जगत के अंदर 50-60 साल 65 साल में ही व्यक्ति जो है वो कुछ भी नहीं करना चाहता है, वो बस एक कोने में बैठ के टीवी देखते हुए और 4-5 बार चाय पी के पेपर पढ़ के टाइम पास करना चाहता है। ऐसी एज में उन्होंने ये प्रचार का बीड़ा उठा करके और सारे जगत में घूम करके 2-2 3-3 महीना वर्ल्ड टूर पे रह करके 33-35 देशों में भ्रमण कर करके और वो साथ साथ में भगवान की कथाओं का प्रचार तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में ग्रंथ भी लिख रहे हैं। सोचो आप, स्वामी महाराज जी का सोचो,
मात्र 10 साल उन्होंने इस जगत को प्रीचिंग के लिए 1970 1967 68 में उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट करी अमेरिका जाकर के, और 1977 में वो प्रकट हो गए। इतने से सालों में इतने सारे ग्रंथों पे टीका, रचनाएं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिकेशन, क्या क्या नहीं कर दिया इस उम्र में। है ये 80 साल की उम्र में ये सब करना, सोचना पॉसिबल, लेकिन हम वो लिखने को तैयार हैं, पर हम पढ़ने को तैयार नहीं। कितनी विडंबना है देखो। उन्होंने इतना कष्ट सहन करके, हमारे बड़े गुरु जी के तो गले में वो जो कॉलर लगाते हैं ना, वो लगा करके, वो बैठ बैठ करके, रात में जाग जाग करके सारी रात उन ग्रंथों को उन्होंने लिखा है। उनका ऐसा मानना था कि ये जो गौड़ीय जो ग्रंथ है सब बांग्ला भाषा में है, तो हिंदी भाषियों के पहुंच से बहुत दूर है, बहुत दूर है। आप सोचो, यदि आप आज भी अगर आप पढ़ना चाहो कि मैं छांदोग्य उपनिषद पढ़ना चाहता हूँ, मैं केन उपनिषद, कठो उपनिषद पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको जो गौड़ीय वैष्णवों की जो ये जो टीकाएं हैं, ये आपको हिंदी में नहीं मिलेंगी, इंग्लिश में भी नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ बांग्ला भाषा में ही मौजूद है। कोई कोई इस्कॉन के भक्त भी कोशिश करके उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी वो बांग्ला भाषा में ही है। लेकिन हमारे बड़े गुरु जी ने बहुत मेहनत करके, चेष्टा करके जो है हिंदी भाषियों के लिए विशेष रूप से इन ग्रंथों को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। और कैसे जो है मेरे शिष्य जो है वो इन शिक्षाओं को समझे, इनमें आगे बढ़े, इसके लिए उसमें टीका कर करके और अपनी तरफ से भी टीका लिख लिख करके बिल्कुल सरल करके छोटे छोटे ग्रंथों के माध्यम से प्रकाशित किया। आत्मा के रहस्य, चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता के प्रमाण है, और भागवतामृत कणा, और चमत्कार चंद्रिका, और भक्त प्रहलाद, इतने सुंदर सुंदर आप पढ़िए। हम एक और प्रार्थना हम करेंगे। देखो, हम जो सुनते हैं ना, उससे लाख गुना फायदा होता है पढ़ने से। इसलिए जिन लोगों को भी पढ़ने में रुचि है ना, वो इन छोटे छोटे ग्रंथों को आप पढ़ सकते हो। प्योरभक्ति.com में पीडीएफ फॉर्मेट में आप इन ग्रंथों को डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि शिव जी भगवान है कि भगवान शिव जी है, या कृष्ण बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं, ये शिव तत्व क्या है। तो शिव तत्व के नाम से गुरु जी ने एक ग्रंथ निकाला, उसको पढ़ करके हम इन उत्तर को जान सकते हैं। ठीक है, इसलिए। और गीता का सार, वो गीता कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमें पढ़ने में बड़ा डिफिकल्ट होगा, तो वो बस 2-4 श्लोकों में पूरे गीता का सार रूप में उन्होंने एक छोटा ग्रंथ निकाला है, उस ग्रंथ को पढ़ सकते हो। मतलब बिल्कुल पका करके, हलवा काजू किशमिश सब डाल करके हलवा पका करके गुरुवर्गों ने रखा है, और हम बस चम्मच से उठाकर खाने को भी तैयार नहीं। बस ऐसा है कि कोई हमें मुंह में घुसा दे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। चेष्टा तो करनी ही पड़ेगी। अगर कोई सोचे बिना चेष्टा से ही हो जाए, तो बिना चेष्टा के तो कुछ भी नहीं होता। सोते हुए शेर के मुख में सुप्तस्य सिंहस्य मृगा न प्रविशन्ति। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण थोड़ी ना प्रवेश करता है, उसको उठना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, चेष्टा तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए आप जब कृष्ण की दामोदर लीला सुनते हो, जहाँ पर यशोदा मैया जो है कृष्ण को बांध रही है, वहां पर हर समय 2 उंगल छोटी पड़ जाती है रस्सी। कितने उंगल? 2 उंगल। तो वहां पर टीका में बताया विष्णु चकोर ठाकुर ने कि 2 उंगल का रहस्य क्या है। एक उंगली बताई कि साधक की चेष्टा, और दूसरा बताया भगवान की कृपा। जब चेष्टा होगी तभी कृपा होगी, दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो बात बनेगी नहीं। कोई सोचे कि मैं तो बस कृपा से ही प्राप्त कर लूंगा, तो वो भी बड़ी विचित्र बात है। और कोई सोचे कि मैं अपनी चेष्टा से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो ऐसा भी होना संभव है। इसलिए दोनों को करना होगा। साधक को अपनी फुल चेष्टा करनी है, और साथ साथ में भगवान से कृपा की प्रार्थना भी करनी है। तो हमारी जो चेष्टा है अभी हम कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। मैं इतना हैरान हूँ कि हमारे इस ग्रुप में आप लोग जो है इतने शॉर्ट नोटिस पे भी 200 लोग, इस समय पर 215-20 से भी ज्यादा लोग एक साथ जुड़ करके हरि कथा को सुन रहे हैं। आप लोगों की ये जो चेष्टा है ना, इसको भगवान देख रहे हैं, और आप लोग सब अपने लिए जोरदार ताली भी बजाओ। हम लोग कभी, मेरे को भी कभी कभी इतना आश्चर्य हो जाता है कि सब लोग जो है रोज रोज एकदम नियम से आकर के भगवान की कथाओं को सुनने के लिए एकदम तत्पर है, और एकदम प्रस्तुत है, बिल्कुल निष्ठा के साथ में।
हमारी जो चेष्टा है ना वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, बस इसको थोड़ा सा हमको और करेक्ट डायरेक्शन में लेकर के जाना है और धीरे धीरे ग्रंथों को सीखना है, कीर्तनों को सीखना है। हमारे इस ग्रुप में मैसेज आता है, कीर्तन जिनको सीखना है वो कीर्तन वहां पर सीखिए, है ना। जब समय मिले जब उन कीर्तनों को सुनिए, सीखिए। उन कीर्तनों में एक बार अगर हम उतरने लगे, एक बार हमको रस लग गया इन गौड़ीय कीर्तनों का, फिर जो ये जो बाकी के जो कीर्तन है जो हम सुनते हैं टीवी में, यूट्यूब में, फिर इनमें वो बात आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो प्रेम की भाषा है। वो जो बांग्ला के वो जो सुंदर सुंदर भजन है ना, आत्मा निवेदन तुया पदे करी हैनु परम सुखी, दुख दूर गेला चिंता चौधरी के आनंद देखी। बोला, हे प्रभु, जिस दिन से आपके चरणों में मैंने शरण ली है, उस दिन से 14 दिशाओं में मुझको आनंद ही आनंद नजर आता है। इतने सुंदर कीर्तन है ना, हे मन गौरांग बिना नहीं आ, कि अगर महाप्रभु नहीं आते तो क्या होता। विरिंची वांछित जे प्रेम जगत फैलिले ढाली, कंगाले पाइया खाइया नाचिया गाइया बजाइया कर ताली। ब्रह्मा आदि भी जिस प्रेम को पाने के लिए एकदम ललायित है, उत्सुक है, और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने कंगाल जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको बस खाते नाचते गाते ही वो प्रेम प्रदान कर दिया। यहाँ की जब महाप्रभु झारखंड के जंगलों से गुजरे वृंदावन आने के लिए, तो यत्र तत्र कृष्ण नाम देत, मतलब जो जो भी रास्ते में उनको हिरण दिखा, सांप दिखा, शेर दिखा, जो भी दिखा, महाप्रभु ने हाथ उठा करके महाप्रभु ने बोला, अरे शेर बोलो हरे कृष्णा। और शेर जो है वो धाड़ लगा करके हरे कृष्णा बोल के नाच उठते, हरे कृष्णा बोल करके शेर नाच उठते। हाथी जो है सूंड उठा उठा करके महामंत्र गा रहे हैं। और सर्प कितना विषैला, कितना द्वेषी, लेकिन वो सर्प भी अपना स्वभाव भूल करके और महाप्रभु के चरणों से लिपट करके वो हरि नाम को ग्रहण करके और नाम लेकर के झूम उठ रहे हैं। हिरण नाच उठ रहे हैं, भालू, सब नाच नाच करके। और महाप्रभु अपने साथ किसी को नहीं ले गए थे उस यात्रा में। वो जो यात्रा हुई है महाप्रभु ने अकेले करी, लेकिन तब भी ये जो जंगल के जो परिकर हैं, इनके साथ में महाप्रभु कीर्तन करते करते वृंदावन की ओर आए। इसीलिए ये भी नहीं देखा कि जानवर है कि कुत्ता है कि सांप है कि हाथी की शेर, यत्र तत्र जहां नजर पड़ी वहीं भगवान का नाम दे करके उसके जीवन को सफल बना दिया। और दिया भी क्या, प्रेम दान। भगवान ने राम अवतार में आकर के राक्षसों का वध किया, उनको मुक्ति आदि प्रदान करी, सायुज्य सामीप्य मुक्ति आदि प्रदान करी। बिल्कुल छोटी बात है, बिल्कुल छोटी बात। लेकिन और यहाँ पर भी भगवान दुष्टों का नाश करते हैं तो उनकी दुष्टता तो जाती है पर उसका स्वभाव नहीं जाता। उसका शरीर तो खत्म हो जाता है पर उसका वो स्वभाव थोड़ी ना मरता है। वो तो फिर जन्म लेगा, फिर दुष्टता करेगा, राक्षस का राक्षस। लेकिन ये जो गौर महाप्रभु के जो ये जो अवतार में जब कृष्ण आए हैं, तो इन्होंने बोला भैया अब जो शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब तो क्या शस्त्र है, अब तो ये कृष्ण नाम रूपी जो ये प्रेम दान रूपी जो शस्त्र है, इसी से ही भक्तों का उद्धार किया जाएगा। आप देखो, हम लोग पाप करते हैं, चलो नहीं भी करते होंगे तब भी हम गंगा जी में जाकर के क्या सोचते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगा ली, अब तक जो पाप किए वो हमारे सब न हो गए। लेकिन जैसी गंगा जी से निकलते हैं लोग, आप देखो दिल्ली से लोग जाते हैं, अभी चल रहा था ना सावन, आप देखो कावड़ आवड़ लेकर जा रहे थे लोग, जाते हैं गंगा में डुबकी लगाते हैं, है ना, और डुबकी लगा करके अपने पाप धो लेते हैं और तुरंत फिर आकर के फिर वही मुर्गा बकरा वही सब खाना चालू कर देते, वही दारू, वही सिगरेट, वही गुटखा, वही फुटका, ये खा करके फिर वही पाप स्टार्ट कर देते। तो पाप तो धुले, पर ऐसा नहीं गंगा जी ने पाप नहीं धोए, पाप तो धोए, शास्त्र में लिखा है तो अवश्य गंगा जी ने निर्मल किया। लेकिन वो पाप करने की वृत्ति नहीं गई, वो पाप करने के जो मन में जो भावना है उसका नाश नहीं हुआ। वो कैसे खत्म होगा, वो भगवान का नाम करने से जाएगा। वो भगवान के जो प्यारा सा जो ये जो नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोजन बना रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, साथ साथ में भगवान का नाम गाते जाइए। मुख में हो, राम नाम, राम सेवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तुलसीदास जी ने ये कीर्तन बड़ा सुंदर लिखा है, तो वो भी यही बात बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भाई अपना काम करते जाओ और राम नाम लेते जाओ, है कि नहीं। अब आप रसोई, माता जी रसोई बना रही है, अब सासू की चुगली करना, उसके मन में सोचना अरे दादी ने परेशान करके रखा हुआ है, सुबह से लेके शाम तक कुड़ कुड़ कुड़, कोई पति को झीकते झीकते खाना बना रही है। ऐसे नहीं करो, भाड़ में जाए। हम क्या कर रहे हैं, हम ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ठाकुर जी का नाम लेते लेते ही बनाएंगे। दुनियादारी को छोड़ पीछे किनारे रख करके भगवान की देव को मान करके काम को कीजिए। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो क्या करो, कृष्ण को याद करके पढ़ाई को शुरुआत करो, और पढ़ाई को समाप्त करने के बाद में फिर से राधा कृष्ण को याद करो। ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या होगा, हमारा स्वभाव बन जाएगा कि जहां भी हम जो भी काम करें, भगवान का नाम हमारे मुख से निकलने लगेगा। और ऐसा करते करते जब जीवन अभ्यास करेंगे, तभी वो अंत समय, जो परीक्षा का समय, जब ये कलेवर छूटेगा, और उस समय जब भगवान का नाम और गुरुदेव के चरण और वैष्णवों का जो संग वो हमारे स्मरण में रहेगा, तो तुरंत हमारा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो सबको बोलते हैं कि भैया नाम कीजिए, गुरु जी को प्रणाम कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, कथाओं को सुनिए, क्यों इसके लिए इतना ज्यादा जोर देते हैं, इससे हमारा अभ्यास बने। वो फाइनल एग्जामिनेशन मृत्यु है, उसको कोई भूल मत जाना, और सबको ही देनी है, और कब देनी है ये भी नहीं मालूम, किसको कब देनी पड़ जाए वो परीक्षा, किसी को भी नहीं मालूम है। इसलिए क्या करो, हमेशा सावधान रहो और उस परीक्षा की तैयारी में रहो। इतनी अच्छी पढ़ाई करो कि कल एग्जाम हो जाए तो कल ही हम टॉप कर लें, ठीक है ना। और अब हमने कल एक श्लोक होमवर्क में दिया था। अब कौन ऐसा व्यक्ति है आप सब में से जो वो श्लोक हमें सुनाएगा और बताएगा कि प्रभु जी आपने ये श्लोक कहा था, आपने श्लोक नहीं बताया था, लेकिन हमने वो श्लोक को ढूंढा और उसको याद किया। अगर एक भी व्यक्ति बताता है तो बड़ी प्रसन्नता होगी हमें। अनम्यूट करके बता सकते हैं। किसी ने याद किया? हरे कृष्णा। दीदी मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है प्रभु जी, आ रही है प्रभु। किसी ने याद नहीं किया? समय नहीं मिला क्या? अच्छा, पता चला कौन सा श्लोक था? नहीं प्रभु जी, पता नहीं चला। नहीं चल पाया? प्रभु चलिए जी सठ फिर। गोस्वामी का तो नहीं था, 60 गोस्वामियों में जो होता है। नहीं नहीं नहीं। प्रभु जी मैंने बहुत जगह पूछा पर मुझे उस पता नहीं चला कौन सा एग्जैक्ट कौन सा श्लोक। अच्छा, आपने क्या पूछा था दूसरों से? प्रभु जी मैंने पूछा था कि जो रूप गोस्वामी जी ने लिखा है श्लोक चैतन्य महाप्रभु जी की बात बताने के लिए, वो कौन सा था, पर प्रभु जी मतलब सारे अलग अलग बता रहे थे तो मुझे समझ नहीं आया। नहीं नहीं, हमने बोला था कि रूप गोस्वामी जी ने भगवान के नाम की महिमा से जुड़ा एक श्लोक लिखा है, बड़ा श्लोक था, जिसको सुन करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। और हरिदास ठाकुर जो स्वयं नामाचार्य हैं, वो भी उस श्लोक को सुन करके नाच उठे कि ऐसे नाम की महिमा हमने कभी नहीं सुनी आज। तो वो श्लोक क्या है हम बता रहे हैं, आप उसको उसकी स्टार्टिंग लिख लीजिए। तुंडे तांडवनि तनुम वितुनुते, तुंडावली लब्धये, करण करोड़ कदम्बिनी घटयते, सर्वेन्द्रिया नाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते, सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम, नो जाने जनिता की अद्भुत कृष्ण नाम द्वय। कह रहे कि हे प्रभु आपका जो नाम है ना, वो जैसे ही मेरे जीवा के अग्रभाग पे आता है, मेरी जीवा तांडव करने लगती है। तुंडे तांडवनि तनुम वितुनुते, मेरी जीवा तांडव करने लगती है। और जब वो कान में जाता है ना, तो ऐसे मन में इच्छा होती है करोड़ करोड़ मेरे कान हो,
और जैसे ही वो चित्त में जाता है तो ऐसा लगता है कि वो अद्भुत रस, वो आनंद हमारे हृदय में चेतः प्रांगण संगिने विजयते सर्वेंद्रिया नाम कृते। हे प्रभु, आपका ये कैसा अद्भुत नाम। तो ये जो और भी इसके तो बहुत सुंदर सुंदर है, विस्तार में आप उन श्लोक के अर्थ को पढ़ना समझना, ठीक है। तुंडे तांडवनी तनुमित, ये बड़ा सुंदर ये श्लोक है, इसको याद कीजिए और इसके अर्थ को समझिए। और जब भी कभी कोई गुरु वैष्णव कहे कि भैया कुछ कथा सुनाइए, नाम की महिमा सुनाइए, भगवान की भक्ति की बात बताइए, उस समय पर ये श्लोकों को सुना करके अपनी कथाओं को बोलिए, ठीक है। कथाओं को सिर्फ सुनना नहीं है, हमारे यहाँ पर ये शिष्य बनाने वाला परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ पर गुरु बनाने वाला धर्म है। इसलिए महाप्रभु क्या करते हैं, गुरु हैया तारो ही देश, 6 गुणों से गुणी होकर के क्या करो, भगवान का नाम करो, और गुरु हैया तारो ही देश, सब गुरु हो जाओ और ये पूरे देश का उद्धार करो। कथाओं को सीखो और सारे जगत को सिखाओ, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही विराम देते हैं, ठीक है। और आप लोग सब इतने शॉर्ट नोटिस पे सब जुड़े और सबने कथाओं को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का छोटा मोटा कोई प्रश्न हो तो 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं 5 मिनट में, ठीक है। श्लोक जो है दिन डाल दिया है ग्रुप में, आप लोग सब देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बताइए, किसी का कोई प्रश्न है छोटा मोटा तो आप पूछिए हैंड रेस करके, दीदी अलाउ करेंगे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बस 1 या 2 प्रश्न, फिर ऑलरेडी लेट हो रहा है। हरे कृष्णा। हाँ जी। ललिता माता जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब बस प्रणाम प्रभु जी, दीदी। एक तो ये श्लोक के लिए मैं बोल रही थी कि श्लोक डलवा दीजिए, एक तो ये था। और दूसरा प्रभु जी, कल जो बलराम जयंती का फास्ट है, उपवास रहेगा वैष्णव हाँ का, जी। तो कल रक्षाबंधन भी है प्रभु जी, तो फेस्टिवल भी है वैसे भी, तो उसके लिए हमें कब तक का उपवास, क्या हम फिर एक टाइम अन्न का प्रसाद ले सकते हैं कि नहीं? नहीं दीदी, वो फिर हम पूरा जैसे कृष्ण जन्माष्टमी रखते हैं ना, एकादशी आदि, उसी तरीके से ही फलहार। वैष्णव लोग, हाँ, ठीक बलराम पूर्णिमा रखते हैं, पूरा वैसा ही, ठीक है ना। ठीक है। हरे और कृष्ण। कल तो वैसे भी फेस्टिवल है, तो वो तो क्या भद्रा है ना क्या है, लोग दोपहर तक तो करेंगे ही नहीं वैसे भी कुछ भी, है ना। तो हाँ बढ़िया से प्रभु जी। उपवास रखिए, उसके बाद में सब अच्छा ये अपना उपवास वाला बनाइए, और बढ़िया मावा अपने घर में शुद्ध बना करके बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाइए, खीर बनाइए, मखाने की बनाइए, रबड़ी बनाइए, और बना करके अपने परिवारजनों को दीजिए, कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाइए, ठीक है। व्रत मत तोड़िए, है ना, इस जी प्रभु प्रकार जी। से कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे एकादशी के नियम थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन ये जो उपवास आदि में तो नियम थोड़े से सरल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये बलदेव पूर्णिमा आदि में रखिए, उसी तरीके से जाते हैं, अन्न नहीं लिया जाता उसमें, ठीक है ना। और किसी का कोई प्रश्न है? दीदी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आज तो नेट की इतनी प्रॉब्लम, मैं सुन ही नहीं पाई पूरी, बस लास्ट में अच्छा, मेरी तरफ से थी क्या प्रॉब्लम दीदी? नहीं प्रभु मेरी जी, तरफ से? बिल्कुल क्लियर था। एक्चुअली अच्छा, माता जी ने क्लियर लेट था। ज्वाइन किया होगा ना। नहीं प्रभु। अच्छा अच्छा, एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे कहीं जाना था ऑफिस के काम से, फिर मैं लौटने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं अभी कार चलाते चलाते ही कथा कर रहा था इसलिए मुझे लगा कि शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम मेरी तरफ से तो नहीं हो गया। ठीक है, ठीक है। माता जी, कोई प्रश्न है आपका? अच्छा, नहीं है तो फिर कोई और पूछ सकते हैं, हम सुमन तो लास्ट दीदी, प्रश्न ले लेते हैं। हम बोलिए। मखाने की बना सकते हो, पनीर की बना सकते हो, मावे की बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, मैं क्या, आप माता जी आपको ज्यादा पता होगा मुझे तो इतना आइडिया नहीं है हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा रह गया हरे बीच में। कृष्णा प्रभु जी, एक बात हरे पूछनी कृष्णा है। हरे प्रभु जी, कृष्णा मैंने प्रभु कल जी, ये हरे कृष्णा पूछना था, मैंने बोलिए पूछा माता जी, नहीं। बोलिए। अरे म्यूट म्यूट म्यूट, बोलिए माता जी, बोलिए। किनका प्रश्न है? आप कोई प्रश्न पूछ रही थी माता जी, जल्दी से पूछ लीजिए। एक एक करके बोलिए। सुरेखा माता जी, अब बोलिए। हेलो आप हेलो। म्यूट, हरे कृष्णा प्रभु आप जी, मैं म्यूट कर रहे हैं ना।
प्लीज। बाकी आप सब मुझे तो हरे कृष्णा। कोई प्रश्न। हाँ जी माता जी बोलिए बोलिए। आ रही है हरे प्रभु जी आवाज? हरे आवाज कृष्ण कट प्रभु रही जी। है। एक हरे एक कृष्ण करके प्रभु बोलिए जी। एक। हाँ प्रभु जी बोलिए। बीच में मेरा म्यूट कर रहे हैं ना, बीच में मेरी बात नहीं पूरी हो पा रही। मैं ये कह रही हूँ जैसे एकादशी के दिन हम लोग, मतलब बाकियों का तो मुझे नहीं पता, मैं जैसे हमारे उधर गाय है किसी ने रखी हुई, तो एकादशी वाले दिन तो नहीं, मतलब नेक्स्ट डे में कुछ उनको देती हूँ। मैं कहती हूँ इनके लिए कुछ आप चारा, तो मैंने उनको ये बोला हुआ है कि आप चारा ही लेना इससे, और कुछ नहीं लेना आपने। तो कहते नहीं दीदी हमारे पास इतना, हम चारा ही लेते हैं इसका, गाय का जो कुछ। मैंने कहा गाय की दवाई दुई जो भी लेते हो आप इससे ही लेना आपने। तो क्या ये गलत है कि ठीक है? मुझे प्लीज ये बताइए आप। तो आप द्वादशी को दे दो। नहीं मतलब दे सकते हैं ना, यही पूछ रही मैं। हाँ हाँ दे सकते हैं, क्या है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडक, थैंक ये भावना से दो कि हम गाय की सेवा के लिए दे रहे हैं, ठीक है। ये मत हर सोचना हर कि हमारा ये हो जाए वो हो जाए, नहीं माँ नहीं नहीं मुरादे नहीं पूरी प्रभु कर दे, जी, हलवा बांटूंगी, ये नहीं सब नहीं 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 होना। नहीं नहीं ठीक प्रभु है। जी, आप इतनी क्लासेस हाँ सुनिए, इतनी समझ तो आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, जी, दे कल सकते की क्लास भी प्रभु जी बहुत अच्छी थी, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी मैंने। बाकी तो हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी, ठीक जो है माता है जी। अब एक माता जी और कुछ पूछ रही है, उनका प्रश्न भी ले लेते हैं। जी माता जी कृष्णा पूछिए प्रभु जी। जल्दी से। हाँ जी प्रभु जी माता जी। आपने बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने उज्जवल मणि और एक ग्रंथ और बताया था, कौन सा बताया था आपने? अमृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु, ठीक है। प्रभु जी मेरा भी एक प्रश्न। बोलिए। प्रभु जी जैसा पहला तो मेरा प्रश्न ये था कि आप ग्रुप में मैसेज आया कि बलदेव जो जयंती है वो कल है, पर कई लोग बोल रहे थे वो परसों, मतलब परसों थी। और अच्छा। एक प्रश्न था कि हाँ। जैसा कि आपने कहा कि गुरु जो गुरु वैष्णव होते हैं, तो मतलब जिनकी हम कथा सुनने जाते हैं, जो कथावाचक है, तो वो ऐसे कथावाचक होने चाहिए जो मतलब अपनी सुख सुविधाओं के लिए पैसे ना ले, बल्कि मतलब सेवाओं के लिए पैसा ले। पर अगर प्रभु जी कोई ऐसे कथावाचक है जो मतलब सेवा ही करा रहे हैं, पर थोड़ी बहुत अपनी सुविधाओं के लिए कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? हाँ, अगर सत्संप्रदाय में है और गुरु के द्वारा प्रमाणित है तो सुन सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं। वैष्णवों के द्वारा प्रमाणित है, सुन सकते हैं, हमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है। भगवान की कथा कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। बस ऐसा ना हो कि उसका दुरुपयोग करे कोई, इसका हमें सावधानी रखना है, ठीक है ना। अगर वो भगवान की कथाओं करके और भगवान के सेवकों की, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करने की उनकी इच्छा है, इस भावना से करते हैं, भगवान के यश का प्रचार हो, ये उनकी भावना है, तब तो ठीक है। अगर उनकी अंदर की भावना ऐसी है कि हमारे पास खूब पैसा हो, गाड़ी हो, मकान हो, इसलिए भागवत करते हैं, तो गलत है, ठीक है ना। प्रभु प्रभु जी जैसा वो है ना कि वो कथावाचक तो उस गाड़ी में घूम रहा है, तो प्रभु जी मतलब वो क्या बात सही है? क्योंकि वो अगर सेवा में भी लगा रहे हैं पैसे, तो क्या अपने लिए वो खर्च सकते हैं थोड़े बहुत? नहीं नहीं, अब सेवा तो देखो, ऐसा थोड़ी ना कि मर्सिडीज में घूम करके ही होगी। सेवा के लिए तो बस जो मिल जाए उसमें अपनी सेवा का काम कर लेना चाहिए। भक्त को कम से कम में जो, क्योंकि जो ठाकुर जी के जो सेवा का जो पैसा है, जो लोग जो पैसा देते हैं ना, वो पैसा नहीं है। हमारे गुरु वर्गों का बड़ा इसमें गहन विचार है। वो पैसा नहीं है, उसके जितने भी पाप हैं, उसके जितने भी दोष हैं, वो पैसे के रूप में उसने आगे दे दिया। अगर कोई व्यक्ति उसको ग्रहण करेगा तो उसके अंदर उसको इतना भजन का तेज होना चाहिए कि उसको पचा पाए, नहीं तो उसको अपने पुण्य देने पड़ेंगे। और अगर भजन ठीक ठाक से नहीं करा तो माइनस में अकाउंट चला जाएगा, उल्टा उसके घर जाकर बैल कुत्ता बनकर उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए ये जो दान का पैसा है ना, ये कोई हलवा मलाई नहीं है, बड़ा खतरनाक है। इसलिए इसको बड़े शुद्ध रूप में ठाकुर जी की सेवा में लगाना पड़ता है। इसलिए कभी भी ये सब नहीं सोचना, या कोई करता है तो उसको कभी मोटिवेट नहीं करना भैया। ये बड़ा ही गंभीर विचार है। देखो हमारे गुरु वर्गों का तो ऐसा ही विचार है। हम भी मठ में जब थे तो हमारे जो बच्चे लोग, ब्रह्मचारी लोग जब दक्षिणा लेकर के आते थे, कुछ लेकर आते थे, तो प्रभु जी बड़े सावधानी से उस पैसे को लेकर के और ठाकुर जी की सेवा में
लगाते हैं उस पैसे को। और यदि किसी को कोई चीज की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, तो फिर उस पैसे को गुरु जी की आज्ञा से या बड़े वैष्णवों की आज्ञा से लेकर के फिर उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से दान लेना, स्वतंत्र रूप से अनाधिकार चेष्टा होती है ये। ठीक है ना। ये सन्यासियों का और ब्रह्मचारियों का ही अधिकार है, ये सब दान लेना और ये सब करना। ठीक है ना। इसलिए हमें ये सब ज्यादा इन चक्रों में नहीं पड़ना है। हमें अब अपने भजन भक्ति का प्रचार करना है। अगर कोई व्यक्ति प्रचार में प्रोत्साहित करने के लिए पैसा आदि देता है तो उस पैसे को अलग अकाउंट में रखिए, अलग जगह पे रखिए और उसको सेवा में ही खर्च कीजिए। अपने निजी में करने से बहुत बचिए। अगर बिल्कुल हमारे पास धन नहीं है और हम उसी के आश्रित हैं, तब बिल्कुल मिनिमम में जितना जो चले उतना यूज करना चाहिए। ठीक है ना दीदी। यही विचार है हमारे गुरु वर्गों का। यही हम ठीक है मतलब सही सही विचार तो यही है। ठीक है ना। ठीक जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है। तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, समस्त गोस्वामी पाद की जय। हमारे राधे राधे।